औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इनकॉर्पोरेशन ऑफ अ कंपनी या फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के 4 स्टेजेस में पहली स्टेज जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ ए प्रमोशन स्टेज। ये उसी का हिस्सा है। इससे पहले हमने प्रमोटर्स के बारे में देखा है। उन प्रमोटर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फंक्शंस हैं, उसमें फिजिबिलिटी आइडियाज़ का देना, मुख्तलिफ़ किस्म के डॉक्यूमेंट्स का तैयार करना, जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। अब हम देखते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या है। दूसरा अहम डॉक्यूमेंट है कंपनी के मतलब द रूल्स रिगार्डिंग इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी। दीज रूल्स आर सब्सिडरी टू दी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये उसके अंडर होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेन डॉक्यूमेंट है, उसकी सब्सिडरी है, ये उसके सबऑर्डिनेट है। ये अकॉर्डिंग टू ब्राउन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशंस आर द इंटरनल रेगुलेशंस ऑफ द कंपनी एंड आर फॉर द बेनिफिट ऑफ द शेयर होल्डर्स। अंदरूनी मामलात को चलाने के लिए है। Article and Table A. A company limited by shares may frame its own article or adopted the regulation contained in Table A in the first schedule of Company Act. All other companies shall make their own articles. ये कंपनी लिमिटेड बाय शेयर जो है, इसके लिए ज़रूरी है कि वो अपने रूल एंड रेगुलेशन बनाए। अगर वो नहीं बनाती तो उस सूरत में खुद ब खुद ही टेबल ए में जो कंटेंट्स दिए हुए हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं, कंपनी एक्ट ने दिए हैं, वो लागू हो जाएंगे। फॉर्म ऑफ आर्टिकल द आर्टिकल ऑफ वेरियस कंपनीज मस्ट बी अकॉर्डिंग टू दी फॉर्म्स गिवन इन टेबल सी डी एंड ई इन द फर्स्ट स्केड्यूल्स। ये स्केड्यूल है, डिटेल होती है जो कि कंपनी एक्ट जो है वो या ऑर्डिनेंस जो इससे पहले था उसमें सारी चीज़ें दी हुई हैं और उसके मुताबिक हमने बनाना होता है। हर कंपनी के लिए लाजमी है कि उसके मुताबिक अपना फॉर्मेट के मुताबिक अपना जो आर्टिकल है वो डिज़ाइन करे हैं। एक जर्नल जो कंटेंट्स नॉर्मली जो आर्टिकल कहते हैं, उसकी शिक्कें जो होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं वो देखते हैं हम। कंटेंट्स ऑफ आर्टिकल इट कंटेन्स रेगुलेशन रिलेटिंग द फॉलोइंग मैटर्स। Number 1 है the regulations adopted from table A. In case of an unlimited company or a company limited by guarantee having a shares capital, the article shall state the amount of share capital with which it is to be registered. In case of an unlimited company or a company limited by guarantee having no shares capital, दो किस्म की कंपनी होती है, जिसका शेयर कैपिटल होता है, दूसरा जिनका शेयर कैपिटल नहीं होता। द आर्टिकल शैल स्टेट द नंबर ऑफ मेंबर विद विच इट इज टू बी रजिस्टर्ड। नंबर 4 पे द आर्टिकल शैल लिस्ट द वोटिंग एंड अदर राइट्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज। रूल्स ऑफ अलॉटमेंट इशू एंड फॉर फीचर्स ऑफ शेयर्स, किस तरह से शेयर्स को जारी करना है और किस तरह से कंपनी जब्त कर सकती है शेयर्स। रूल्स ऑफ नोटिस एंड प्रोसीडिंग ऑफ द जनरल मीटिंग। रूल्स ऑफ वोटिंग एंड प्रॉक्सी, अगर कोई करारदाद पास करनी है तो उसमें वोटिंग कैसे होगी और प्रॉक्सी का मैटर किस तरह डिस्कस किए जाएंगे। पावर एंड ड्यूटीज़ ऑफ डायरेक्टर्स। रूल्स रिगार्डिंग रिकॉर्ड एंड मिनट्स, कंपनी के रिकॉर्ड्स किस तरह मेंटेन किए जाएंगे उसके मतलब। दूसरे लफ्ज़ों में ये कंपनी के ज़वाबत होते हैं, क़वायद ज़वाबत कि जिसके मुताबिक हमने कंपनी को चलाना है। रूल्स ऑफ फिक्सेशन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शंस। रूल्स ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। रूल्स ऑफ इशू ऑफ बोनस शेयर्स। रूल्स रिलेटिंग अकाउंट्स एंड ऑडिट।
And then rules relating to appointment, powers, duties, qualification, removal and remuneration of chief executive, director, secretary and managers के मतलब है. Rules regarding keeping reserves किस तरह रखने हैं. Rules of increasing, decreasing or altering the shares capital. Rules of declaration of dividend and its payments. Rules of arbitrations for settlement of dispute. यानी कि अगर कोई dispute हो जाता है कंपनी के अंदर तो उसको सेटल, आर्बिट्रेशन का, सुलह का अमल कैसे होगा. रूल्स रिगार्डिंग फाइलिंग ऑफ वैकेंसी, फिलिंग ऑफ वैकेंसीज, जो वैकेंसीज खाली होती हैं उनको किस तरह फिल करना है. प्रोसीजर्स फॉर वाइंडिंग ऑफ कंपनी, रिवन कंपनी के खात्मे के मतलब भी लिखा होता है. नेक्स्ट वन जो प्रमोटर्स हम डिस्कस कर रहे हैं, 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं. जब कंपनी बनती है तो कंपनी बनने से सबसे पहले प्रमोशन स्टेज होती है और प्रमोशन स्टेज में नंबर 1 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो अहम तरीन डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. नंबर सी पे है या तीसरे नंबर पे कॉन्सेंट ऑफ प्रपोज्ड डायरेक्टर्स. जो डायरेक्टर्स बन रहे हैं उनकी कॉन्सेंट जो है वो उसके लिए रिटन फॉर्म में होना ज़रूरी है. आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रिटन consent of each persons named as a director is required, that they agree to act in that capacity and undertake to buy and pay for qualification shares as mentioned in the article of association. और यानी एक रिटन फॉर्म में कागज़ के ऊपर उनकी कॉन्सेंट लिखी होगी कि वो राज़ी हैं कि वो डायरेक्टर्स बनने के लिए. Agreement, the agreement which the company proposes to enter with any individuals for appointment as its managing director or manager is another document which is required to be submitted to the registrar for getting the company registered. और नेक्स्ट स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशंस. आईनी जो है ये declaration होगी. A declaration stating that all the legal requirement pertaining to registration have been compiled with is to be submitted to the registrar with the above mentioned documents for getting the company registered under the law. It should be signed by the advocate of High Court or Supreme Court or by a chartered accountant in full time practice or by a person named in the articles as a director or a manager or secretary of the company. तो ये था कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बाद कुछ और, जिस तरह कॉन्सेंट ऑफ डायरेक्टर्स के लिए एक डॉक्यूमेंट होगा, एग्रीमेंट होगा कंपनी का कि जिस तरह डायरेक्टर्स या मैनेजर्स वगैरह की अपॉइंटमेंट के मतलब, और स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशंस होगी जो कि सबमिट करनी है हमने रजिस्ट्रार कंपनी को. तो दोबारा देखें, कंपनी को बनाने के लिए 4 स्टेजेस हैं. नंबर 1 प्रमोशन स्टेज, दूसरी इनकॉर्पोरेशन स्टेज, तीसरी रेजिंग ऑफ कैपिटल या रेजिंग ऑफ फंड, और नंबर 4 जो है वो है कंपनी के बिजनेस कमेंसमेंट के मतलब. हम ये पहली स्टेज जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने डिस्कस किया है कि ये प्रमोशन स्टेज में प्रमोटर जो है वो एक आइडिया देते हैं, फिर फिजिबिलिटी तैयार करते हैं, फिर उसके बाद जो है मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं जो 5 किस्म के होते हैं. नंबर 1 मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, नंबर 2 जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, नंबर 3 कॉन्सेंट ऑफ प्रपोज डायरेक्टर, नंबर 4 एग्रीमेंट एंड लास्ट 1 स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशंस. तो तब ये प्रमोशन स्टेज जो है मुकम्मल होगी. इंशाल्लाह इस नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकॉर्पोरेशन जो है स्टेज नंबर 2 जो है वो डिस्कस करते हैं.